अच्छा गोशी साहब, कोडू साहब का जिक्र करें, क्या आपका ताल्लुक था उनसे? किस किस्म की बॉन्डिंग थी आपकी? क्या वो शख्स थे जो उदास कर गए हमें? कोडू साहब जी, सबसे पहली बात तो ये है कि छोटे कद का एक बहुत बड़ा इंसान था। और मेरा और कोडू साहब का ताल्लुक जो है वो जब कोडू साहब अल-हमरा में मेरी मुलाकात हुई पहली, और आई थिंक जो मुझे याद है कि उनको फिल्म स्टूडियो से दो शख्सियत जो हैं वो आई थिएटर की तरफ और लेके आए। आई थिंक इरफान खुसट साहब, एक हनीफ जंदरा साहब थे और एक कोडू साहब थे। कोडू साहब को थिएटर पर जो सबसे ज़्यादा प्यार तो सब ने किया। खालिद बारदार साहब ने बहुत प्यार किया, इरफान खुसट साहब ने बहुत प्यार किया। उसके बाद अमानुल्लाह साहब, उन्होंने कोडू साहब को बहुत बूस्ट दिया, बाकायदा उनको, उनकी जुगत को, उनकी बात को रिएक्ट किया। बट कोडू साहब का जब टीवी पे वो सीरियल हिट हुआ जिसमें वो एक जमूरे का पार्ट कर रहे थे और वो हिना शहीन के लवर होते हैं अपने तौर पे, वो एक करैक्टर उस कोडू का बहुत हिट हुआ। उसके बाद कोडू पकड़ा ही नहीं दिया, अनस्टॉपेबल पकड़ा ही नहीं दिया। फिर कोडू साहब जब थिएटर पे आते थे तो बड़े बड़े स्टार जो है ना वो मध्यम पड़ जाते थे, क्योंकि लोगों का ध्यान सिर्फ कोडू साहब की तरफ था। फिर कोडू साहब को आमद बहुत होती थी, आमद बहुत एकदम अब्रप्ट जवाब देने लग पड़े और बड़ी बड़ी अच्छी बातें करने लग पड़े। फिर कोडू साहब एक छोटे कद के साथ फुर्तीला बहुत था, यानी कि उसने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं थिएटर पे कि मैं आपको बताऊं कि एक ड्रामा था हम अल-हमरा में कर रहे, तो कोडू साहब का ना ऐसे ही जो हम मैच कहते हैं कि अदाकारों का आपस में जुगतों का मैच पड़ गया, तो कोडू साहब का एक मैच पड़ गया। तो कोडू साहब वो करते 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 यूं निकलते निकलते नीचे नीचे से जाके, तो एक टेबल पड़ी थी उसके आगे वो लगी हुई थी लकड़ी की ऐसे बार बनी हुई थी, तो कोडू साहब उसके पीछे जाके कहते हैं ओए मैनू इन्ने साल कैद हो गई है। वो यानी कि जो हरकत करते थे लोग बहुत एंजॉय करते थे। तो कोडू एक ऐसी शख्सियत थी। फिर उसका मेरा एक वाकया है कि कोडू साहब की जब शादी हुई, ये वाकया इसलिए बड़ा मज़ेदार भी है और मुझे भूलता भी नहीं कि कोडू साहब की जब शादी हुई तो मेरी गाड़ी जो थी वो उसमें वो दूल्हा बन के गए, मेरी गाड़ी सजी थी। आप यकीन करें इतनी दुनिया थी, वो धर्मपुरे में शादी हुई, गलियों में लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, कोडू साहब का इंतज़ार कर रहे हैं जी बारात आएगी। हमारे ज़हन में इतना था ही नहीं। वो गाड़ी के जो फूल शूल थे वो तो लड़की के घर पहुंचते पहुंचते ही फारिग हो गए। फिर कोडू साहब को हम घर लेके गए तो वो जो हमारी भाभी हैं उनका घर उस गली से थोड़ा सा आगे करके था, तो कोडू साहब को पहले दूसरे घर में ही हमने पनाह दी, क्योंकि लोग जाने ही नहीं दे रहे थे, लोग इतने ज़्यादा थे। अब कोडू साहब वहाँ हैं, भाभी उस घर में है, मौलवी साहब को वहाँ लेके आना पड़ा निकाह के लिए। वहाँ से मौलवी साहब निकाह पढ़ा के बच्ची से हाँ करवाने के लिए जा रहे हैं। एक बड़ा अजीब सा ना माहौल था। अब आ गया रुखसती का टाइम, तो अब बच्ची को लेके जाना है। अब हम क्या करें, इतनी दुनिया है, दुनिया तो कोडू साहब के पीछे है। अब हुआ ये कि भाभी को मैंने गाड़ी में बिठा लिया और हमारे जो आर्टिस्ट दोस्त थे हमने ये फैसला किया कि कोडू साहब को उस घर के पिछले घर से निकालेंगे, ठीक है ना, और कोडू साहब पिछले घर से आएंगे और कोडू साहब हमें बाइक पे बैठ के फलां नहर के पुल के ऊपर धर्मपुरे पे वहाँ मीट करेंगे, ठीक है। फिर वो गाड़ी में बैठेंगे। अब हमने ये सारी प्लानिंग कर ली। अब कोडू साहब को लिटरली दूल्हे को यूं उठाया हुआ है और वो पार्सल की तरह ना जी, यानी कि छत पे लेके गए हैं, एक छत से दूसरी छत पे ट्रांसफ़र किया है, वहाँ से तीसरी छत पे ट्रांसफ़र किया है, फिर सीढ़ियों से उतारा है और उस गली में जब पहुंची हैं कोडू साहब तो दुनिया उस गली में पहुंच गई। चले ये स्टार पावर थी, यानी कि 2-3 हमने घरों को क्रॉस किया है और हमको दूसरी तीसरी गली में जाके कोडू साहब को रिसीव किया उन्होंने, और वहाँ बाइक खड़ी थी, कोडू साहब को वहाँ बिठाया है।
कौडू साहब बाइक पे जा रहे हैं, मैं तो गाड़ी लेकर निकल गया था, ठीक है। मेरी गाड़ी पे लोग देख रहे हैं कि कौडू साहब नहीं है, तो फिर मेरी गाड़ी को उन्होंने इजी कर अब दिया। जरूरत नहीं है आपकी। वो तो मतलब कौडू साहब के पीछे थे। अब लोग परेशान हैं, किसी ने आवाज़ दे दी वो फलां गली में है, सारी दुनिया उधर भाग पड़ी। अब मैंने जाके वो पुल के ऊपर गाड़ी लगा दी। मैं क्या देखता हूँ अपने शीशे से पीछे कि एक मोटर बाइक है, वो स्पीड में आ रही है और उसके पीछे कोई 70-75 मोटरसाइकिलें हैं, और वो भी स्पीड से, वो मोटरसाइकिल वाला यूं यूं करते करते वो मेरे पास आए हैं। उसने कौडू साहब को बिल्कुल ऐसे फेंका है गाड़ी में जैसे शॉपर नहीं फेंकते, यूं करके गाड़ी में शीशे में से ही उन्होंने यूं किया। मैंने गाड़ी भगा दी, मेरे पीछे बाइकें लगी हुई हैं। आप यकीन करें कि कौडू साहब को घर नहीं लेके गया, मैं अपने घर ले गया। सही। भाभी को भी और कौडू साहब को मैं अपने घर ले गया। अब मेरा घर है इछरा में, कौडू साहब का घर है सिंहपुरा में। हाँ। बहुत फर्क है, क्योंकि लोग पीछे पड़े थे। मैं कि कहाँ जाऊँ? मैंने कौडू साहब को कहा कि कौडू साहब अब ना आपके घर के बाहर रश लग जाएगा, लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, अब आपको थोड़ा सा स्टे करके जाना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है। भाभी पीछे बेहोश पड़ी हैं, हमें पता ही नहीं। ठीक है जी। अब मैं जब घर लेके गया हूँ तो वो मैंने, अब मेरे मोहल्ले में रश लग गया। हाँ। ठीक है जी। वो कौडू साहब को वहाँ पानी पिलाया, हमें पता चला भाभी तो बेहोश है। वो मेरी मिसेज आई, भाभी को पानी पिला के उनको होश लाया। वो कहती है मैं कहाँ हूँ? मैंने कहा आप ठीक हैं, इजी हो जाए। बाद में मैं कौडू साहब को कुछ तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद उनके घर लेके गया। उनके माँ बाप भी परेशान हैं कि दूल्हा दुल्हन चले कहाँगे। हाँ। ठीक है जी। ये मोहब्बत थी बेसिकली अवाम की जो वो हाँ शो जी, कर रहे थे। बिल्कुल। और सर तो जिसके लिए इतनी मोहब्बत हो, ऑब्वियसली एक एसेंस है और आप सब उनसे मोहब्बत प्यार करते हैं। ये अब सोशल मीडिया का दौर है, अब जब उनकी वफात हो गई तो जी वजी वीडियो सामने आ रही हैं। कल मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, गालिबन हसन साहब की थी। हसन मुराद। हाँ जी। वो कहते हैं जनाब उन्हें कत्ल किया गया है, उनके खिलाफ, लोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या बात है? मैं चाहती हूँ ज़रा आप इसको वाज़ेह थोड़ा सा करें। देखिए, वो तो जो हसन साहब कह रहे हैं वो उनके दिल में नाम है, वो कहते हैं मेरे दिल में नाम है। कौडू साहब की एक बड़ी खूबसूरत आदत थी, जब वो बीमार हुए तो वो घर बैठ गए। घर बैठ गए तो वो जब भी बोर होते थे तो उनका दिल चाहता था कि मैं अपने जितने कुलीग्स हैं उनके पास जाऊं, ठीक है, उनसे गुफ्तगू करूं, उनके साथ बैठ के आऊं। ठीक है। और वो टेलीफोन भी करते थे मुझे, वो 3 दिन 4 दिन बाद फ़ोन करते थे। मैं अगर रिसीव नहीं करता था, मैं रिवर्स कॉल करता था। सिर्फ वो ये पूछते थे कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है, बच्चे ठीक हैं, सब ठीक ठाक हैं। मैंने उनसे पूछना आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। उनकी इतनी सी सिर्फ ये चीज़ थी कि मेरा फ़ोन करूं और मेरा फ़ोन उठाएं। कुछ लोगों ने उनके फ़ोन नहीं उठाए। ठीक है। और मरने से 1 दिन पहले रात को वो हसन साहब को फ़ोन कर रहे हैं। वो बहुत से लोगों को फ़ोन करते थे। ठीक है ना। हसन साहब की तरफ वो जाते भी थे। हसन साहब की तरफ वो उन्होंने कहना हसन साहब को कि जी मैं आ रहा हूँ। फिर हसन साहब ने इंतज़ाम करना, अपने बेटे को भेजना या किसी लड़के की ड्यूटी लगानी। चूँकि वो चल नहीं सकते थे, उनको उठा के बाइक पे बिठाना और उनको लेके आना। फिर वहाँ वो बैठते रहते, आधी रात को टाइम जब लगा फिर चले गए, दिल चाहा मैं घर जा रहा हूँ, चले गए। ये वो ना एक बीमारी में वो चाहते थे और करते थे। लास्ट डे में हसन साहब को उन्होंने मरने से 1 दिन पहले फ़ोन पे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ कुछ लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं, मेरे फ़ोन नहीं उठाते और बाकायदा ये कहते हैं कि तेरा ही फ़ोन चुकी जाइए, असी और कोई काम ना करिए। तो वो बड़ा डिसहार्ड हुआ। और एक वो ये बात कर रहा था जो मुझे रात को हसन साहब ने बताई, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं कौडू साहब के लिए प्रोग्राम के लिए आ रहा हूँ तो मैंने उनसे पूछना चाहा कि मुझे नाम बताएं, तो नाम उन्होंने नहीं बताए। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा, मैं क्या वो क्या कहते थे आपको? उन्होंने कहा कि यार वो ये कह रहे थे कि मैंने फ़ोन किया है, मुझे नहीं पता वो कौन बंदा है। वो कहता है जी बड़ा नाम है कोई हमारी थिएटर इंडस्ट्री का। कहते हैं मैंने उसको फ़ोन किया और उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। मैं सिर्फ ये चाह रहा था, मैंने उसको ये कहा कि मुझे किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें,
मैं बड़े सुकून से मरना चाहता हूँ। मर तो मैंने जाना है, मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कर, ये एक बात है जो मुझे रात को हसन मुराद साहब ने बताई। बिल्कुल सही। और फिर उन्होंने मुझे कहा, हसन साहब ने, मैंने कहा अगर मैं कल प्रोग्राम में बात करूं आपका नाम ले सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ लें। तो मैंने इसलिए ये बात उनके नाम से शेयर करके आपको सुनाई। तो कुछ बेहिस लोग हैं वो, अच्छा सम टाइम बंदे को पता नहीं होता, मुझे तो नहीं पता ना कि मैं यहाँ से उठूंगा और वहाँ जाके मर जाऊंगा, मुझे तो नहीं पता, लोगों को पता नहीं होता, लोग उसी तरह बात कर देते हैं जैसे आम रूटीन में बात बिल्कुल, करते हैं। अगले पल का तो किसी को नहीं पता और बाद में फिर आके आप आंसू हाँ। बहाएं, आपने एक जिंदा शख्स की कदर नहीं की। ये एक अलमिया है हमारे मुआशरे का और हमेशा रहेगा। लेकिन जिस तरह इन्होंने वाक़या सुनाया कि इतनी बड़ी स्टार पावर उनकी थी, लोग उनसे हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे, आप अपने लफ्ज़ों में उन्हें याद रखेंगे और उनकी अदाकारी की सूरत में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और जब वो दुनिया से गए ना, मैं जनाजे की भी जिक्र कर दूं, मैंने वही रश और वही एक हजूम देखा उसके जनाजे पे कि दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आई थी कौडू साहब को रुखसत करने के लिए। तो एक उसकी शादी का वाक़या और एक उसकी दुनिया से जाने का वाक़या, ये मुझे याद रहेगा कि लोग किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे, किसी की बात नहीं सुन रहे थे। अगर सोशल मीडिया पे वो वीडियो आएंगी तो आप देखेंगी कि लोग, बिल्कुल सही, मैं कहता हूँ सोच नहीं सकते। बिल्कुल जी, हमारी दुआओं में वो याद रहेंगे और अल्लाह उन्हें क़रीक़े रहमत करे।